आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है, पर्यायवाची शब्द की परिभाषा क्या है, प्रमुख पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, पर्यायवाची शब्द कैसे बनाए जाए, इन सब प्रश्नों का एक ही हल है, एक ही उत्तर है कि आप हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विजिट कीजिए। उन पर ये जो चैनल है, यहाँ पर आपको पर्यायवाची से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड हैं। आज मैं आपको पर्यायवाची पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आप आराम से कोई भी पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुपिंग होती है, देवी देवताओं से संबंध, देवताओं से रिलेटेड पर्यायवाची, देवियों से रिलेटेड पर्यायवाची शब्द, और जो पशुओं से, पक्षियों से, वनस्पति से और हमारे शरीर के अंगों से रिलेटेड या वस्तुओं से रिलेटेड जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, उनको हम किस प्रकार बनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं गणेश। अब देखो, गणेश के पर्यायवाची शब्द आप कैसे लिखेंगे। गणेश जानते हो, सब लोग जानते हैं, टीवी सीरियल भी देखते होंगे कि जय गणेश देवा सीरियल आता है, ऐसा समझे। गणेश भगवान सीरियल भी आते हैं। तो गणेश को किस किस नाम से जाना जाता है, तो आपको अपने दिमाग में गणेश भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को दिमाग में बिठा के देखना है कि गणेश का रूप कैसा है, जिससे अपन उनको कहते हैं लंबोदर, यानी लंबा पेट है। तो गणेश को क्या कहते हैं हम, लंबोदर। ध्यान देखना क्या लिखा मैंने, लंबोदर गजानन। आए समझे, गज के समान आनन है, सिर उनका गज के समान है, गजानन। एक दंत, देखो आप तस्वीर में देखना, गणेश भगवान का एक दंत है, एक टूटा, उनको क्या कहते हैं, गणेश भगवान को लंबोदर गजानन एक दंत। और जब शादी होती है तो क्या कहते हैं, विनायक जी की पूजा करते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं, गणेश जी की पूजा होती है वो भी, तो उनको क्या कहते हैं, विनायक। और भारत में परंपरा है, गणपति विसर्जन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये त्योहार बनाया है, परंपरा बना दी, तो गजानन जी का विसर्जन होता है, उसको क्या कहते हैं, गणपति भी कहते हैं। और रिद्धि सिद्धि के पति, ऐसा रिद्धि सिद्धि दाता, तो लंबोदर गजानन एक दंत विनायक और गणपति। इस प्रकार आप देवी देवताओं की प्रतिमा को देख के भी आप उनसे रिलेटेड क्या पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। अब मैं दूसरा बनाना चाहता हूं हनुमान। हनुमान जी से रिलेटेड भी आपके सीरियल आते हैं। हनुमान जी क्या है वे, मारुति सुत, और अंजनी पुत्र, अंजनी सुत लिखो, अंजनी पुत्र लिखो, और पवन सुत, पवन पुत्र हनुमान, पवन सुत, रामेक्ष, पिगाक्ष, फाल्गुन शक। आए समझे, ये मैं हनुमान जी के आपको पर्यायवाची शब्द बता रहा हूं। मारुति सुत, अंजनी पुत्र, पवन सुत, और क्या क्या बताया मैंने, रामेक्ष, पिगाक्ष। ये जो बताया मैंने आपको हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द बताए हैं कि आप हनुमान जी की प्रतिमा देख के भी उनके पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो। और महावीर, मारुत नंदन, ये आप हनुमान जी से रिलेटेड जो सीरियल भी देखो, आप उनसे रिलेटेड ये पर्यायवाची शब्द भी आप लिख के सीख सकते हैं। अब मैं आपको बताना विष्णु। सीरियल विष्णु भगवान को आप जानते हो, विष्णु पुराण सीरियल भी आता है, विष्णु भगवान की प्रतिमा भी देखते हो। तो विष्णु भगवान के हाथ में क्या है, चक्र है। तो आप उनको सबसे पहले क्या लिखो, चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र है तो विष्णु भगवान क्या कहेंगे आप, चक्रपाणी। पीताम्बर, आया समझ। और क्या कहेंगे, रमेश, जनार्दन,
ये मैं पर्यायवाची शब्द लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ आराम से लिखिए। मैं थोड़ी बड़ी राइटिंग बना रहा हूँ और आपके लिए लिख रहा हूँ। गदाधर, इनके हाथ में गदा भी है। गदाधर, 4 भुजाएं हैं तो इनको चतुर्भुज भी कहते हैं। आया समझ में? इस तरीके से। और दामोदर, ये पर्यायवाची शब्द मैंने आपको श्री हरि विष्णु के बताए हैं। इस प्रकार आपको मैंने बताए देवता। अब कृष्ण, कृष्ण लीला आपने देखी होगी, देखते हो तो कृष्ण भगवान के लिए क्या क्या है? गिरधर। क्यों कहते हैं? ध्यान है आपको? उन्होंने अंगुली में पर गिरधर, गिरधारी लिख सकते, गिरधर लिखो। मुरारी, मुरलीधर, कान्हा क्षेत्रीय भाषाओं में, कन्हैया, गाय को पालने वाला गोपाल, और क्या कहें? देवकी नंदन, यशोदालाल, नंदलाल। इस प्रकार से आप भी पर्यायवाची शब्द बना के इनका पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। इंद्र, इंद्र, इनकी पत्नी का नाम सची, तो क्या लिखाएंगे? सचीपति। देवेंद्र, मेघराज, देवराज भी कह सकते हैं, मेघराज, देवराज। इस प्रकार मैं आपके लिए ये कोशिश कर रहा हूं कि आप किस प्रकार इनका वर्णन करें। सुरेश, ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बताए हैं। आया समझे आपको? अब आगे मैं आपको बता रहा हूं देवताओं से संबंधित और देवियों से संबंधित कि पर्यायवाची शब्द आप किस प्रकार लिखें और कैसे लिखें। ये महत्वपूर्ण मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद मैं आपको लिखवाना चाहता हूं मैं दुर्गा। दुर्गा के पर्यायवाची शब्द, आप दुर्गा पूजन करते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं? भवानी कहा जाता है, चामुंडा, और महिषासुर मर्दिनी, चंडी, कल्याणी, चंडी, कल्याणी। जो ये मैं बता रहा हूं, आप आराम से इनको जब सीरियल देखते हैं, कहीं बातचीत करते हैं, कालिका, काली, ये आपको मैंने बताया। अब बता शिव, शिव को क्या क्या कहते हैं? भगवान शिव, महादेव, और शंभु, भोलेनाथ, नीलकंठ, चंद्रशेखर। आया समझे? ये जो मैंने बताए हैं ये पर्यायवाची शब्द आप इस प्रकार इनको याद कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची वही मैं आपको बता रहा हूं। सरस्वती, सरस्वती माता की प्रतिमा सब देखते हैं। विद्यार्थी विद्यालय में जो प्रार्थना सभा होती है उस समय भी माँ शारदा की पूजा अर्चना करते हैं। प्रार्थनाओं में बताएं हंसवाहिनी, शारदा, वीणावादिनी। जो सबसे सरस्वती माता का पर्यायवाची शब्द आप लिखो, शारदा, हंसवाहिनी, और वीणा पाणी या वीणावादिनी। वीणा पाणी भी लिख सकते हो। वीणा पाणी, हंसवाहिनी, शारदा, विद्यादायिनी। इस प्रकार आप प्रतिमा को देख के भी आप उनका पर्यायवाची शब्द लिख सकते हो। आया समझे? भारती, गिरा, सरस्वती माता के लिए आप भारती और गिरा भी लिख सकते हैं। ये पर्यायवाची शब्द मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप किस प्रकार पर्यायवाची शब्द बना सकते हो। आँख का पर्यायवाची शब्द आ जाए। अब मैं आपको शरीर के अंगों से संबंधित बनाना चाहता हूँ। आँख, आँख को क्या क्या कहते हैं? नेत्र, नयन, लोचन और चक्षु।
अब इसी से शरीर के जो कान, कर्ण, नाक के लिए नासिका, जो जो पर्यायवाची शब्द है आपके लिए ये इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब मैं आपको एक दो महत्वपूर्ण पशुओं के पर्यायवाची शब्द, हाथी। हाथी को हम क्या कहते हैं? गज। हाथी क्या कहते हैं? गज भी कहा जाता है। और हाथी क्या क्या कहते हैं? गज, नाग, करी। देखो ये भी नाग हाथी को भी कहते हैं, ध्यान रखना। करी, गज, नाग, करी, द्वीप, मातंग। द्वीप भी हाथी का पर्यायवाची शब्द है और मातंग भी हाथी का पर्यायवाची शब्द है। तो गज, नाग, करी, द्वीप, मातंग और कुंजर, हस्ती। कुंजर और हस्ती, ये जो मैंने आपको बताए हैं हाथी के पर्यायवाची शब्द बताए हैं। आपको मेरे पूर्व वाले वीडियोस में मैंने घोड़े के पर्यायवाची शब्द बता दिए हैं। घोड़े को वापस एक बार बोल देता हूं। अश्व, है, घटी, गोटक, बाजी, सेंध और तुरंग। अब कबूतर को क्या क्या कहते हैं? देखो कबूतर पक्षी है, तो एक पक्षी में भी आपको बता देता हूं कबूतर को क्या क्या कहते हैं। कपोत कहते हैं कबूतर को। कपोत हम संस्कृत भाषा में भी कहते हैं और हिंदी भाषा में भी कपोत। हारिल, कबूतर का पर्यायवाची शब्द है कपोत, हारिल और कलरव। ये भी हमारे कबूतर के लिए पर्यायवाची शब्द यूज कर सकते हैं। पारावत, और उनकी आंखों को देख करके हम उसको कहते हैं, लाल आंखें होने के कारण उसको रलत लोचन। ये मैंने आपको कबूतर के पर्यायवाची शब्द बताए हैं। अब बताना चाहता हूं हंस। हंस के भी आपको पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स के अंदर भी आपको हंस के क्या पर्यायवाची शब्द पूछे। सबसे पहले मराल। एक बार आईएएस से पूछा गया मराल किसका पर्यायवाची शब्द है? कबूतर, हंस, बतख या चिड़िया। तो कभी बच्चों ने इसका सही आंसर नहीं दिया, तो सही आंसर है मराल। चक्रांग, तो हंस के पर्यायवाची शब्द है मराल, चक्रांग, कलहंस। और कारवंड, कारडम। क्या लिखा मैंने? कारडम। और सरस्वती वाहन तो सब जानते ही हैं। इसके पश्चात मैं आपको शेर। शेर के पर्यायवाची शब्द बताता हूं। शेर को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले आप सब जानते ही हो, सिंह, नाग हमारी भाषा में कहते हैं, और वनराज। आया समझे? और शेर को क्या क्या कहते हैं हम? केसरी, हरि, मृगेंद्र। केसरी, हरि, मृगेंद्र। है समझे आपको? और मृगराज, शार्दूल। मृगराज तो मृगेंद्र और मृगराज दोनों एक ही जैसे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं सांप। सांप को सर्प, नाग, विषधर। ये जो अपन आराम से हम भी इनको बना सकते हैं। सर्प, नाग, विषधर, ये बताया ना मैंने। आप किसके बताया मैंने? ये सांप के बताया। और उरग, भुजंग। उरग और भुजंग, ये मैंने आपको महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बताए। साथियों पर्यायवाची शब्द बहुत होते हैं जो इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, मैंने आपको बताए। फिर भी आप कोशिश करना आपको और पर्यायवाची शब्द मिले तो आप उनको भी याद करना। मैं बताना चाहता हूँ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द के अंदर रात। रात को निशा, रजनी, रात्रि। मैं बोल रहा हूँ, आप आराम से लिखिए। रात के लिए रात्रि, निशा, रजनी, राका, विभावरी, सरवरी, यामिनी। ये शब्द जो रात के पर्यायवाची शब्द थे मैंने आपको
बताए हैं। अब आगे चल रहे हैं, आपको ये आपने लिख लिए होंगे। इन पर्यायवाची शब्दों के बाद में मैं आपको आगे जो हमारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं उनको आपके लिए लिख रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ। आप आराम से इस मेरे साथ साथ आपने भी लिख लिए होंगे। ये जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है वो आपको मैंने हमारे YouTube चैनल शेर अपने संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप सभी भी इन वीडियोस को देखिए और समझिए और लिखने की कोशिश कीजिए। लिख करके आप सब याद कर सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको सांप के पर्यायवाची शब्द। तो सांप को क्या कहते हैं? नाग। क्या कहते हैं सांप को? नाग। और सर्प, आया समझ में? विषधर। और महत्वपूर्ण है भुजंग, उरग। भुजंग, उरग। ये जो महत्वपूर्ण मैंने आपको सांप के पर्यायवाची शब्द बताए हैं, आया समझ में? व्याल, फणी। व्याल, फणी। तो आप भी इनके मेरे साथ साथ इनको लिखने की कोशिश कीजिए और नोट्स बना लीजिए। आप आराम से आपको याद हो जाएंगे। जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है मैं वही आपको लिखवा रहा हूं। अब चलते हैं लहर। लहर को तरंग, हिलोर, ये सब दो चार अपन को भी आना चाहिए। तरंग, हिलोर, लहरी और विची। विची, उर्मी, विची, उर्मी, ये सब मैंने आपको लहर के लिए बताए हैं। अब उसके बाद में रात। रात को रात्रि, निशा, रजनी। आया समझे? ये बहुत महत्वपूर्ण है। रात के भी कई बार पूछे जाते हैं। यामिनी, सरवरी। ये आपको एक अभी 2 साल पहले व्याख्याता भर्ती हुई थी, उसमें इसको पूछा गया कि सरवरी किसका पर्यायवाची शब्द है? दिन, रात और सूर्य या चंद्रमा। तो सरवरी यानी रात को बोला जाता है। राका, विभावरी। राका, विभावरी। तो आप भी इन शब्दों को लिखते रहिए। अब इसके बाद में और एक महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको लिखवाना चाहता हूं। स्वर्ग। स्वर्ग को लिखते हैं हम स्वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है सुरलोक, देवलोक। सुरलोक, देवलोक। और आप लिख सकते हैं नाग, इंद्रपुरी, द्यों। नाग, इंद्रपुरी और द्यों। ये जो मैंने आपको बताए हैं ये स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द है। आज और परम धाम भी आप इसको लिख सकते हैं। और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द मैं आपको बताना चाहता हूं। चंद्रमा के लिए इंदु, सोम, शशि, सुधांशु, हिमांशु और पृथ्वी। पृथ्वी को धरती, भू, धरा, वसुंधरा। तो भू, धरा, धरती, वसुंधरा। ऐसे ये मैं आपको पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द बता रहा हूं। मही, इला, मेदिनी। मही, इला, मेदिनी। ये जो पर्यायवाची शब्द मैंने आपको लिखाए हैं। अवनी, भूमि। अवनी और भूमि, ये पर्यायवाची शब्द मैंने आपको पृथ्वी से बताए। और बाकी तो नॉर्मल आपको आते ही होंगे। जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको ये बता दिए हैं। इनके अलावा जैसे
पहाड़, गिरी, अचल, भूधर, नग, महीधर, मेरु। पार्थी के लिए शिवा, गौरी, उमा, भवानी, शैलसुता, अंबाला। बिजली के लिए, बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली, विद्युत, तड़का, चपला। बिजली के लिए आपको महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूं, तड़ित, आया समझे। और विद्युत चपला, विद्युत चपला। बिजली के भी कई प्रकार पूछे जा सकते हैं। सौदामिनी, दामिनी, दामिनी, सौदामिनी, ये ठीक है ना। ये मैंने आपको अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो। अब है माता, माँ, माई, अम्बा, जननी। जो हम क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं उनको भी हम मात, अम्ब, मात, जन्मदायिनी, ये शब्द हम के लिए लिख सकते हैं। माता के लिए, पिता के लिए हम पिता, और जो हमारे जन्मदाता है, ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बताया है। जो जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे उन सबको मैंने आपके लिए कोशिश की है कि आप इन पर्यायवाची शब्दों को याद कीजिए और अपनी भाषा को बहुत ही दृढ़ और उन्नत बनाइए। आया समझे। तो साथियों, मैंने आपके लिए कोशिश करके ये पर्यायवाची शब्द पाठ 3 बनाए हैं और अति महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को संग्रहित करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।